Good everyone, my name is Nafneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज सिडनी से मैं आपको सीधे लिए चलता हूं बरेली और मुंबई में कैलाश खेर जी और उसके साथ ही हैं हमारे साथ घनश्याम खंडेलवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साहब नमस्कार नवनीत जी, पुनः आपका स्वागत है। कहते ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। BL Agro and Kailash Kher, the musical tribute dedicated to all the Olympic champions. Yes. Before I start, कैलाश जी क्यों ना इस गाने की 4 लाइनें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ऑडियंस के लिए। इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले गर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी। एक पल में मानो जैसे एक जन्म जी लिया, ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। एक उछाल में पर्वत लांग दे, लाखों बिलांद तक सेतु बांध दे। जब आंख ही हो सूरज और रक्त में उबाला, तूफान हो इरादे, हो हिम्मत हिमाला। मेरे युवा इस देश को खुशियों से पांग दे। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैलाश भाई, आपकी आवाज का जादू, वो दम। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई, जब ए रहमान साहब के टूर में आए, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन जो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने इनवाइट किया, और आज मुझे इस आवाज में दिन ब दिन यही महसूस होता जा रहा है कि जो निखार, वो जो प्यार, वो जो दम है, वो बरकरार। जी, मेरे आवाज में एक्चुअली, मैं खुद बोलता हूँ, पूरा भारत है, परमात्मा है, और ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे जैसे हमारे घनश्याम खंडेलवाल जी हैं, ये बहुत बड़े उद्यमी हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसको टाइकून कहते हैं, जिसको समझ लीजिए यहाँ के बड़े सेठों में इनकी गिनती आती है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का प्रेम है ये, जो मेरी आवाज दिन ब दिन ऐसी है। अन्यथा क्या है कि मैंने तो म्यूजिक को बाकायदे सीखा भी नहीं। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन, बट बिकॉज लाइफ टॉट मी सो मच। तुमने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। एंड बिकॉज ऑफ आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ, सो मच आई लर्न एवरी डे। डे टू डे experiences teach me so much, even the bitterness. Today I was shooting the whole day. I just came from the shooting of one Z TV का Z comedy show. So उसका एक एपिसोड हम शूट कर रहे थे। उसका एक स्टेज उन्होंने थोड़ा उबड़ खाबड़ बनाया था, ऐसे स्लोप वाला। तो वो बोलने लगे, सर will you be able to climb on the slope and this and that, थोड़ा उतार चढ़ाव है इसमें, और माइक भी होगा। इनका भाई, पहले तो माइक भी नहीं था और उतार चढ़ाव बहुत थे जिंदगी में। तो इनका मुझे इसी चैनल से भेजा है भगवान ने कि तू उतार चढ़ाव का ही है, जा कहीं भी जा। अच्छा, अगर घनश्याम जी मैं बात करूं, डमरू म्यूजिक, BL Agro और कैलाश खेर, इन तीनों का संगम कैसे हुआ? देखिए, अगर हम बात करें कैलाश खेर साहब की, तो इनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है, जो पेट्रोटिज्म है,
जो देश को आगे ले जाने के लिए या देखने का जो उनके मन में एक स्वप्न है कि वी शुड बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो संभवतः हमारी ये आदत दोनों की एक जैसी है। हमारी भी आदत है कि अगर ईश्वर ने मुझे इस हिंदुस्तान में भेजा है, वो कुछ तो चाहता होगा मुझसे, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं जिस काम में हूँ उस अपने प्रोफेशन की वजह से किसी भी तरीके से अपने साथ के लोगों का, अपने साथ के स्टाफ का, एम्प्लॉइज का, जो लोग मेरे वेंडर्स हैं उनका, किसी का भी अगर मैं कुछ भी बेटर कर सकूं, कुछ भी उनकी लाइफ को बेटर कर सकूं, कुछ उनको देश के बारे में बढ़ा सकूं, किसी बच्चों को पढ़ा सकूं, कुछ ट्यूशन दे सकूं किसी को, ताकि देश के निर्माण, अब मन को सलाता है। हजारों साल की गुलामी के बाद ऐसा वक्त मिला है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरे लिए तो आइकन जो है वो कैलाश खेर साहब ही हैं। जब ये कहते हैं वंदे मातरम, तो आप तय जानिए उसमें 1000 शहद की शीशियों से भी ज्यादा मिठास होती है। उस मिठास का एहसास मैं ही कर सकता हूँ, या वही कर सकता है जिसको देश प्रेम क्या होता है। वो उतना ही मजा आता है जितना सैनिक को वहां लड़ने में आता है। तो मैं तो इनका फैन हूँ। कैलाश खेर साहब की हर बात में, इन्हें अगर पुरानी बात करें तो पुराने जमाने में जो लिरिक्स थी उनकी वैल्यू है। अब पुनः वो सब समय आया कि एक एक शब्द का मतलब, हर शब्द का मतलब है बदलते भारत, बदलता भारत, उठता भारत। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और काम करने का हौसला होता है। तो कैलाश खेर साहब को देख लेता हूँ तो दिन भर की थकान भूल जाता हूँ और फिर काम पे लग जाता हूँ। नवनीत जी, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े उद्यमी हैं, सेठ हैं, बहुत बड़े बड़े लाले हैं पृथ्वी पर, लेकिन साहब ऐसे जो दिलवाले हों, और वो भी जो देश की खातिर, हमारी संस्कृति की खातिर, हमारे अध्यात्म की खातिर पूरे विश्व के साथ जुड़ चुके हों, और उनके साथ ऐसा जज्बा हो कि विश्व भर में हमारे भारत की जोत चमके, ऐसा भावना लिए हुए, तो उनमें अग्रगण्य हैं घनश्याम जी। अच्छा, इनका नाम ही परमात्मा, हमारे भगवान कृष्ण का नाम है। तो देखिए, यथा नाम तथा याम तथा काम, इस तरह के इनके आयाम हैं। वरना साहब मैंने बहुत पृथ्वी पर ऐसे लोग देखे हैं जो उद्यम को ही एक ही डायरेक्शन में, बस उसी को बढ़ाने में और पैसा बढ़ाने में और थोड़ी तोंद बढ़ाने में, देखिए इनमें लगे हैं बस। अच्छा, थोड़े जब वो थक जाते हैं जिंदगी से, तब उनको रियलाइज होता है कि अरे यार, एक फाउंडेशन ही बना लेते, एक कोई धर्मशाला बना लेते, कोई स्कूल ही खोल लेते। उनको बाद में, अब देखिए, मरी हुई गाय पुण्य करने का कोई फायदा नहीं। दान वही जिसे दानी ने दे करके दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। तो मैं कहता हूं, यदि आप जब कड़क हों, जब सूर्य कड़क होता है, तो देखिए सबके अंदर विटामिन डी भर देता है। और कहते हैं जब उत्तरायण, यानी ये जो हमारी मकर संक्रांति वाले दिन में, तो भगवान सूर्य ऐसे अपने यौवन पर होते हैं कि सबके अंदर एक एक साल की विटामिन डी भर देते हैं कि आओ मेरे बच्चों, जरा बाहर आ जाओ खेलने, रेवड़ी खाओ और धूप सेको। और उसी में देखिए हमारे भारत की संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से यदि सेठ लोग भी जाग जाएं, और ऐसे जाग जाएं जैसे हमारे घनश्याम जी, तो कैसे होगा कि जब आप उरूज पर हों, जब आप रवानी पर हों, तभी आप नेकी के भी 2 चैनल खोल लीजिए। आपने यदि 1 रुपया कमाया तो 10 पैसे का आप कहीं भगवान नाम पर एक चैनल खोल लीजिए, एक प्याऊ लगा लीजिए, कोई स्कूल खोल लीजिए, कोई धर्मशाला खोल लीजिए, कोई गुरुकुल खोल लीजिए। कहीं भी किसी भी रूप में आप मानवता को यदि वापस देना प्रारंभ करते हैं और एक लघु मात्रा में भी देते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है साहब। और इस प्रकार से मैं इनके संस्था को, बीएल एग्रो, और इनके 2-3 और ब्रांड है, नरिश है, बैल कोलू, देखिए नाम इतना मेरे हृदय को छूता है कि ये माना कि ये बड़ा कूल नहीं है आज के युग में, क्योंकि लोगों को बड़ा ग्लैमरस वर्ड चाहिए, लेकिन बैल कोलू जो है परिश्रम का परिचायक है साहब। हमारे यहाँ उदाहरण भी सर, बैलगोलू की जब आप बात करेंगे तो अपनत्व की बात आएगी, तब हम अपने जड़ों से जुड़ते हैं। जो जमाने की बात करते हैं, हजारों साल पहले जब बैल के माध्यम से जो निकाला जाता था, उसको प्योरिटी का एक सिंबल माना गया। सिंबल, और परिश्रम का भी सिंबल है। जो आपने चाहते हो कि हम कुछ करें और हमें कुछ मिले, मैं उसमें आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा काम है करने का
मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी रिटर्न में चाहिए। मैं सदगुरु जी का भी क्या कहते हैं भाषण वगैरह पढ़ा, तो सदगुरु जी की एक बात मुझे याद है कि अगर आप अपने आसपास के लोग के मिलने वाले जुलने वालों के क्या ख्याल रख रहे हैं, तो अब आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वो सारा संसार आपका ख्याल रखे। अभी हमने भगवान शिव की बात करी, और कैलाश जी आज भी जब मैं उसको याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो क्यों ना उसकी 2 लाइनें भी हो जाए। यस, इससे पहले कि मैं गाऊं, मैं आपको एक मेमोरी शेयर करता हूँ। मेलबर्न और सिडनी में जब पहली मुलाकात आपकी और हमारी हुई थी, और मेरे करियर की बिगनिंग ही थी तब, आपको याद होगा मेरे बाल थोड़े बड़े थे और लुक में चोटी की होती थी और मेरी लुक बड़ी निराली थी। तो सब लोग एकदम देख रहे थे, ये तो कोई लगता है जैसे शिव भक्त और जंगलों से तप के आया है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया के उदित नारायण, अलका याग्निक, ये बड़े बड़े नाम सारे साथ में थे रहमान साहब के, और एक मैं था, कोई जानता नहीं था। तब मेरा मंगल मंगल आया था बस रहमान साहब के साथ, और तेरी दीवानी हमारा अपना आया था। तो मैं 3-4 गानों का ही मेरी प्रसिद्धि हुई थी, लेकिन सबका कौतूहल का जो एक पॉइंट था, सरप्राइज का, सबका एक वो था, वो मैं जब मैंने वहां अगड़ बम एक बार गाया तो सब लोग चौंक गए थे कि ये क्या गा रहा है। तो वो मैं अब गाता हूँ साहब। और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी हमने जब भी गाया तो वहां भी चौंक गए सब, क्योंकि एक अलग टाइप का ही गाना है। और ये गाना से ज्यादा साहब एक साइकेडेलिक एक फीलिंग है शिव भगवान के प्रति। तो हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, ओए अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खंडेलवाल साहब, अगर आपकी तरफ आते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ, जो नरिश ब्रांड है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी क्या हम जल्दी इसको पा सकते हैं? सर पूरे विश्व में, सर साहब से पहले मैं बताऊंगा, पूरे विश्व में लेकर आ रहे हैं सर हम ये नरिश। क्योंकि नरिश क्या है साहब, नरिश के साथ एक कोई ब्रांड और प्रोडक्ट ही नहीं है, ये एक पैशन और एक जुनून का नाम है। क्योंकि एक भगवान ने जब कहते हैं कि व्हेन यू गेट सफिशिएंट फूड देन स्टार्ट फीडिंग अदर्स, ये एक हम लोगों का जीवन का सूत्र है। तो साहब की और हमारी वेवलेंथ कहाँ मिली, जैसे हम कहते आए हैं अपने इंटरव्यूज में, ईच वन टीच वन, यही मेरी सीख है, यही मेरा पॉजिटिव कोट है, कोटेशन है। और इसी के साथ जब आप खा लें तो किसी दूसरे को खिलाएं। तो साहब का तो मंत्र ही ये है कि इनके प्रोडक्ट का टैगलाइन ही ये है कि बीएल एग्रोज नरिश, जो कि पूरे नए भारत से न्यूट्रिशन का वादा करता है। तो अपने आप में ही जब नए भारत से करता है तो विश्व में भी नयापन आ रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। जो बहुत सारे थोड़ा खाने के जिनके अलग अलग तरीके थे, अब वो प्योर खाने की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा स्वस्थ खाने की तरफ आ रहे हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। तो ऐसे में जब हम भारत तक जा रहे हैं तो क्यों नहीं भारत पूरे विश्व तक जाए। तो ये पूरा बीएल एग्रो, नरिश और बैल कोलू, हमारे तीनों प्रोडक्ट ब्रांड पूरे विश्व तक जाएंगे साहब, और मैं पूरी तरह से आगे आगे खड़ा हूं। और मैं आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सिडनी अरे साहब आपको देख के तो हमारा हौसला बढ़ा है साहब। अब तो जो हमारा जो टैगलाइन है वो प्रकृति से रसोई तक। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की कमी ये रही कि पिछले 1000 साल में हम कमजोर होते गए। हम अगर हर व्यक्ति, हर आदमी इस बात की कोशिश करे कि मुझे दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मुझे पर्यावरण का ध्यान रखना है, मुझे अपनी फैक्ट्री से जितना पानी निकलेगा वो मुझे दोबारा रिचार्ज करना है, मुझे सोलर एनर्जी पे अपनी पूरी फैक्ट्री लगानी है, 4 MB का मेरा लोड है लेकिन सोलर एनर्जी चलाना है। तो अगर हम करेंगे और कर रहे हैं तो पूरा भारत बढ़ेगा, और अगर भारत बढ़ेगा तो मैं तो अपने आप भी बढ़ जाऊंगा। ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। अगर भारत बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, और मेरे बिना बढ़े भारत नहीं बढ़ेगा। हम कुछ लोगों को सिखा सकें, कई लोग कहते हैं कि इतना सब क्यों मेहनत करते हो, हम 4-4 यूनिवर्सिटी से बच्चे ला रहे हैं, उनको PhD करा रहे हैं, बिना स्किल के तो कुछ नहीं होगा।
आपको आपको प्रतिस्पर्धा किससे लड़ना नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा चाइना से है, प्रतिस्पर्धा और डेवलप कर जर्मनी से है, सबसे। तो स्किल वहां से लेना और अपने श्रम में उसे लपेटना, अपने श्रम में लपेटना, लपेट के परोसना। संभवतः ये कार्य है जो हर भारतीय को करना चाहिए, जिसको ईश्वर ने सक्षम बनाया है, ये उसका फर्ज बनता है। क्योंकि ईश्वर ने सक्षम ही आपको तभी बनाया जब वो आपसे कुछ चाहता है। बिना किसी इच्छा के ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर नहीं भेजा। तो दूसरे के लिए कितना हम उठा सकते हैं, कितना हम बढ़ सकते हैं, ये BL की सोच है। और नरिश के माध्यम से कुछ विशेष नहीं कर सकते, वही अन्न जो जमीन में उगेगा वही है, उसको साफ सुथरा चेक करके बढ़िया पैकिंग, बहुत हाइजीन पोजीशन में लाके हमें रसोई तक देना है। अगर खेर साहब मैं बात करूं करंट स्टेट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, जी, वेयर डू वी स्टैंड? आपके हिसाब से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? हुआ क्या है नवनीत जी, दुनिया बदल रही है, दुनिया की स्पीड बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीने के ढंग बदल रहे हैं। तो ऐसे में क्लासिकल म्यूजिक है तो, लेकिन अब क्या है, उसके चाहक कम हो रह गए हैं। क्योंकि लोगों को सब कुछ तो चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए। सब कुछ चाहिए, अचीवमेंट भी चाहिए, क्लास भी चाहिए, रॉयल स्टाइल भी चाहिए, लेकिन चाहिए सब कुछ जल्दी जल्दी। वक्त की कमी थोड़ी सी आ गई है अब। और ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, इसके लिए सुकून चाहिए, इसके लिए थोड़ा सच में टाइम चाहिए, धैर्य चाहिए, और धैर्य किसी के पास बचा नहीं है अब। तो ऐसे में संगीत का तो प्रतिष्ठा गरिमा उतनी ही है, उसकी अस्मिता तो कभी कम होगी नहीं, क्योंकि सूर्य का तेज तो कभी कम होता नहीं। लेकिन हाँ, उसको जो चाहने वाले हैं वो जरा बार बार बंद करके खिड़कियां AC चला चला के रह रहे हैं, और विटामिन D ताज़ा ताज़ा ले नहीं रहे। तो वही क्लासिकल म्यूजिक के साथ है। तो ऐसे में सबको अब फास्ट फूड की तरह, जंक फूड की तरह जल्दी जल्दी वाले सुख चाहिए, फास्ट म्यूजिक चाहिए, फास्ट लिरिक्स चाहिए। अब तो नया फैशन एक ये रैप का भी आ गया, जो कि इतना तेजी से दौड़ रहा। हालांकि ये सस्टेनेबल नहीं होते, ये थोड़ी देर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई एक लिमिटेड नाव है पूरा विश्व, तो अब उसमें कितना कुछ वैरायटी आप फेंकेंगे। तो क्लासिकल भी है, लेकिन क्लासिकल भी है। कितने ओल्ड इज गोल्ड। अगर मैं बात करता हूं कैलाश खेर की, कंपोजर, लिरिसिस्ट, बट प्रिडोमिनेंटली आपने अपने आप को एक सिंगर बना के पेश किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में था भी मुझे कंपोजर भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ, पर मार्केट में जब कैलाश खेर का नाम लिया जाता है तो वो एक बहुत अच्छे सिंगर की तरफ से लिया जाता है। तो वाज इट योर ऑन प्रायोरिटी? नवनीत जी, मैंने कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। कहने को मैंने लगभग 15-20 तो फिल्मों में म्यूजिक किया हुआ है, 300 से ज्यादा गाने कंपोज, लिरिक्स सब कुछ किया हुआ अपने सारे एल्बम्स का और अपने फिल्मों का भी। लेकिन जो कंपोजर और लिरिक राइटर है, उसको मैं ज़्यादा कभी हाईलाइट कर भी नहीं पाया। लेकिन ईश्वर की ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के युग में भारत की फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जो हैं अकेले हैं अभी, जो लिखते, कंपोज करते और गाते हैं, और अधिकांश फिल्मी भी और इल्मी भी, दोनों में लोगों का बड़ा प्रेम हमको मिलता है। और वही हमारी सामर्थ्य है, वही हमारी शक्ति है। और मुझे लगता है कि जितना हम ग्लैमर की दुनिया में हैं, उतना ही हम तप की और साधक के रूप में भी हैं। तो दोनों का जो संतुलन है, वो मेरी असली कमाई मानता हूं मैं। क्योंकि देखिए, जैसे अब देश के लिए गाना था, हमारे देश के युवाओं के लिए गाना था, जो सच्चे नायक हैं, सच्चे ट्रू हीरोज जो हैं, उनके लिए गाना था। तो उसकी फीलिंग एकदम ऐसी थी कि शब्द भी ऐसे ही लिखे हमने, जो गांव के लोगों को भी। पहली बार पांग वर्ड आया। देखिए, जलेबी को पांगते हैं चीनी के चाठे में, जो चीनी का शीरा होता है उसको बोलते हैं, अरे भाई जलेबी बन तो गई हैं, अब बस शीरे में पांग दो। तो मेरे युवा इस देश को खुशियों से पांग दें, खुशियों में डुबा दें। तो ऐसे जो मिट्टी के भीगे हुए शब्द हैं, देसी भी उनमें पन है, और देशीपन के साथ साथ हम रहते भी हैं पूरे इंटरनेशनली वर्ल्ड में। तो अब जाके अगर मान लीजिए LA में भी हमारा
KCRW में भी इंटरव्यू होगा या NPR में भी होगा, वहाँ के जो नेशनल रेडियो हैं, तो हम वहाँ पर भी ये बातें करेंगे और बताते भी हैं कि न केवल लिखना, परंतु ऐसा लिखना जो सार्वभौमिक भी हो, सार्वगर्भित भी हो, प्रासंगिक भी हो, यानी आज का भी हो, कंटेम्परेरी भी हो, लेकिन पारंपरिक भी हो। जैसे एक गाने में हमने प्रयोग किया है, ओ रंगीले हाँ रंगीले, ओक से तो पीले, जरा ओक से तो पीले। तो बहुत सारे लोग मुंबई में, क्योंकि मुंबई भी हमारे यहाँ का LA ही है, ज्यादातर अंग्रेज टाइप ही रहते हैं यहाँ भी। व्हाट इज ओक? आई डिडंट अंडरस्टैंड ओक। सो मैंने बोला, अरे भाई, जब पियाऊ पे पानी पीता है, कभी पियाऊ पे कभी पिया है? तो पियाऊ पे तो हमेशा बर्तन होते नहीं है, तो कैसे पिएगा? ऐसे पिएगा ना। तो ऐसे को जो कहते हैं, जो दोनों हाथ को बना के पियाऊ बना, जब कटोरी बनाते हो दोनों हाथ की, उसे ओक कहते हैं। या ऐसे भी करते हैं तो भी ओक है। तो ये है। फिर एक हमने गाना बनाया था, सेकंड एल्बम, कैलासा चांदन में। तो एक बार, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम ही ले लेता हूँ, जावेद अख्तर साहब, किसी अवार्ड फंक्शन में उनसे उद्घोष हो रहा था, हम विनर थे उस अवार्ड के। तो उन्होंने चंदन में नाम लिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर, चंदन में नहीं है, और आपके मुख से तो मैं चंदन में जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो स्वयं शब्दों के जादूगर हैं। तो कृपया इसको चांदन में है, ये चांदन में पढ़ो। तो बार बार ऐसे देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ गलत हो। मैं 4 गज की दूरी पे था, मैंने वहीं से कहा, सर लिखा हुआ ठीक है, लिखा हुआ चांदन में ही है, बार बार ऐसे मत देखो जैसे लिखा हुआ गलत आया हो। क्योंकि उनको लग रहा था भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने, कहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, कोई भी गलत हो सकता है, अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य से गलती होती है। इनका साहब चांदन में है ये। और चांदन में क्यों है? देखिए, आई कुड हैव इजीली रिटन इन द मून लाइट, चांदनी में, चांद की चांदनी में, मैं इजी परोस सकता था लोगों को, लेकिन नहीं। हमारी दादी जी बोलती थी, बेटे आज तो चांदन रात है। तो वो जो चांदन वर्ड था, वो मिट्टी में भीगा हुआ, लाड़ में भीगा हुआ शब्द था। सो आई यूज्ड दैट एंड आई रिटेन्ड दैट। मुझे फैशनेबल बनने के चक्कर में ये नहीं कि या इट्स ओके इफ दे आर कॉलिंग इट चंदन में, इट्स फाइन। नहीं, नो फाइन। भले तो मेरा नाम बिगाड़ भाई, लेकिन जो मेरे बड़ों के दिए हुए धरोहर हैं उनको मत बिगाड़। उनमें तो असली लाड़ है, उनमें तो असली प्रेम छुपा है, उनकी खुशबू तो कई जनरेशन तक रहेंगी। अगर हम मान लीजिए आज का बनने के चक्कर में इंग्लिश में लिखने लगे, तो पता लगा वो जो इतना अमृत छोड़ के गए हैं हमारे बड़े, तो मर ही जाएंगी चीजें, वो म्यूजियम में चला जाएगा सब। तो आई ऑलवेज राइट ट्रेडिशनल ऑल्सो एंड ट्रेजर, जो हमारा है पुराना, वो शब्द भी हम प्रयोग करते हैं। और इसमें भी मैंने इसीलिए ऐसा लिखा कि इस रास्ते कोई मोड़ नहीं और मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले गर ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। तो देशी अंदाज भी है, लेकिन सच भी है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा कविताई करते करते कल्पनाओं में घूम गए और बस ऐसा कर दिया कि बस नाव में नदियां डूबी जाए जैसे तो ऐसे भी हम कवि की उल्टी कल्पना भी नहीं, मतलब कल्पना को भी हम थोड़ा साक्षात रूप में लेकर चलते हैं, ताकि हमारे युवाओं को एक लर्निंग भी मिलती चले। वो कहते हैं ना भी मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से जो शुरुआत हुई और जाके गोल्ड मेडल हमारे नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के लिए दिलाया, और बीच में हॉकी के लिए आए और कुछ और ब्रॉन्ज मेडल आए। व्हाट डू यू थिंक, मैं आपसे जानना चाहता हूं घनश्याम जी, व्हाट मोर कैन बी डन सो दैट हिंदुस्तान में हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा मेडल भी आ पाए? सर देखिए, आप माने कि गुलामी के इतने दिनों बाद उससे उभरने में समय लगा। पहले तो हम अविकसित थे, फिर अर्धविकसित हुए, अब हम सब लगता है हम सामान्य आ गए। तो हमारे बच्चे भी, पहले हमारे तो खेलोगे कूदोगे क्या बनोगे गंवार, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, उससे अब बिल्कुल पलट गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो ये अब पिछले 10, 15, 20, 25 साल से बात है, बच्चों का खेल की प्रति, प्रतिस्पर्धा की प्रति रुचि बढ़ी है। और छोटे से छोटे बच्चे भी, अब कोई गिटार बना रहा है, कोई एक से एक बढ़िया गाने गा रहा है। अभी 3 दिन पहले का इंडियन आइडल देखिए तो पवनदीप जो चंपावत में था, छोटी सी जगह, बॉम्बे में नहीं, चंपावत,
वो उसने इंडिया पहाड़ों आइडल, पहाड़ों की जगह है साहब, पहाड़ों जगह पिछले चंपावत महीने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बच्चे पिछले मेहनत महीने करते ही हैं। मैं जाके और आया हूँ हर साहब। हर 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 रोड पे पहले दिन आप सफलता नहीं ले सकते। जो कैलाश खेर साहब कहते बदलता भारत, तो उसका मतलब अब हम बदल रहे हैं। तो अगर हम अब इतने पदक लाए हैं, अगर 20-25 साल बाद पदक मिला है, तो आप क्या जानिए कि अब जितने भी ओलंपिक हो गए, हमारा हमारा ये जो पदक है ये स्क्वायर के साथ बढ़े लगातार। जितने अगर हम 6 पदक लाए तो अब की 36 होंगे, अभी 36 लाए तो 36 में 36 इस पोजीशन में जाने वाला। बहुत तेजी से भारत उठ रहा है, बहुत तेजी से भारत के युवा पढ़ रहा है, बहुत तेजी से भारत का युवा मेहनत कर रहा है। और युवाओं से ज्यादा मेहनत आजकल बच्चे कर रहे हैं। हम जब अब आजकल देखते हैं तो समझ में आता है कि बच्चे क्या क्या मेहनत कर। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरी पोती जो है, कहते हैं आपका फोटो, आप बैठे हैं आपका फोटो बिल्कुल एज इट इज बना देगी 2 मिनट में। अगर मैं बात करूं अपने नाती की, तो उसने सबसे बढ़िया जनगण मन तुरंत पियानो पे बजा देगा। तो जो हम सोच नहीं सकते थे वो भी किया। अब कैसे किया, पवनदीप की बात करें तो उसने बताया कि घर में थाली बजा बजा के उसने जो है ढोलक बजाना सीखी। तो जब थाली बजा के ढोलक बजा के वो पवनदीप वहां पहुंच सकता है, तो जो बच्चे आज हमारे सीख रहे हैं वो कहाँ होंगे, वो देख लिए। और सबसे बड़ी बात क्या देखिए, वर्ल्ड में हर जगह कहीं की आप बात करें, हमारे भारतीय हैं और अच्छी पोजीशन में, अच्छा नाम कमाया। यहाँ नहीं मौका मिला, लेकिन जहां भी गए उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जितनी भी प्रतिस्पर्धा होगी, अब हम सीधे बढ़ने ही वाले हैं। कैलाश खेर जी का जो भी क्या कहते हैं नगमा है, जो गाना है, ये लगातार रेजोनेंस करने वाला, बढ़ते जाना, बहुत तेजी से हम लोग बढ़ने वाले हैं। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए और वास्तविकता भी ऐसी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कैलाश जी, घनश्याम जी, वी आर मोर इंडियंस व्हेन वी आर आउटसाइड इंडिया। आप ट्रस्ट करें, हिंदुस्तान छोड़ने के बाद वो मिट्टी की खुशबू जो हमें याद आती है, तो वहां जब 25-26 साल पहले गुजारे, तो शायद कभी हमने उसकी वैल्यू ही नहीं करी थी। नहीं, मैं ये अपने हाँ, मैं अपने इंटरव्यूज में भी बताता हूँ नवनीत जी कि भारत के बाहर भी भारत है, जी और वो भारत भारतीयों में दिखता है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैंने एनआरआई डायस्पोराज में परफॉर्म किया है, और जितना इंडिया में किया भारत में, उतना ही मैंने पूरे विश्व में भारतीयों के लिए किया। कई देशों में तो कई कई बार गाया उसी क्लब के लिए, उन्हीं एसोसिएशंस के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स के लिए। और हैरानी हो जाएगी कि वहाँ के ऐसे वाले लोकल फेस्टिवल्स में जिन्होंने 150 साल में पहली बार किसी को भारत से बुलाया था, वो हम थे। सीएनई होता है एक कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन, सीएनई। तो 150 वर्ष के बाद उन्होंने कोई भारत से बुलाया था एक्ट, वो था कैलासा एंड कैलाश खेर। और वहाँ के 16 कंट्रीज के लोग जो नाचे वहाँ, तो पहली बार उनको सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा बंदोबस्त करने पड़े ऑन द स्पॉट। और पहली बार क्योंकि हो रहा था, सो देवर लिटिल नर्वस, हाउ टू मैनेज दिस, हाउ टू मैनेज दिस। तब मैंने स्टेज से ही बोला, जो वहाँ की वो थी ऑर्गेनाइजर, टोनी, टोनी डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, this is my audience, they will be managed on my own, on its own, so you just relax and enjoy the music. And they were so excited, after the show finished, she came and hugged me. The entire team was so super excited that wow, this is a historical moment, that what magic you created on stage. And you invited all the people, all the nationals, and they were dancing like anything, dancing their heart out, because this is what music can do. Music is a miracle in itself, and if it is exported well to every nations, then so it is more beautiful. So so this way, भारत के बाहर भी भारत है, और उसके साक्षी आप हैं। बिफोर आई रैप अप, कंक्लूडिंगली, अल्लाह के बंदे से लेकर कैलाश खेर का आज तक का सफर, कहते भी बच्चे को, माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बस अगर मैं कैलाश खेर से बोलूं किसी भी ऐसे गीत की जो आपके दिल के सबसे करीब हो, कि 4 लाइनें जाने से पहले। जी, मैंने लगभग 15 वर्ष के करियर में 1500 के करीब फिल्मी और नॉन फिल्म गाने लिखे, कंपोज किए और गाए हैं। और राइट फ्रॉम अल्लाह के बंदे वैसा भी होता है मूवी से लेकर, और बाहुबली, इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई है मिमी, जिसमें ए आर रहमान साहब के लिए गाया मैंने छोटी सी चिड़ैया।
तो इस तरह से एक से एक प्यारे गाने हमारी किटी में आए। ईश्वर की हम पर बहुत अनुकंपा है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ आया था मुंबई अपनी एल्बम बनाने, जी और मेरी एल्बम 2006 में बनी, तब तक हम रगड़ रहे थे जिंदगी को, और उसके साथ बीच में भगवान ने एक मिरेकल कर दिया, जिस दुनिया का हमें पता भी नहीं था कि ये हम फिल्मी दुनिया में हैं, वो फिल्मों में हमसे किसी ने गवा लिया, अल्लाह के बंदे, और हमें रातों रात एक स्टार बना दिया। और उसकी वजह से जिन्होंने हमारी एल्बम रिजेक्ट की हुई थी, नो दिस काइंड ऑफ वॉइस विल नॉट वर्क, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस, तो उन्हीं के यहाँ से कॉल आई कि यस वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। तो वी वर ऑन क्लाउड 9 एट दैट टाइम। और तब ये गाना, पहला जो गाना हमारी एल्बम का आया, तो ये बहुत हमारे दिल के करीब है। हम जहाँ भी जाते हैं पूरी दुनिया में, या अगर कभी अंतरिक्ष में भी गाएंगे, नासा में भी गाएंगे, तो ये गाना गाए बिना स्टेज से हमें उतरने नहीं दिया जाएगा। यही मैं आपके लिए गाता हूँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। ब्यूटीफुल। जाने का मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है, पर घनश्याम जी, कैलाश जी, मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जाने से पहले मैं एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूंगा पूरी वॉइस आजकल और फीजी टाइम की टीम की तरफ से, आप दोनों को ऑस्ट्रेलिया आना ही चाहिए। पद्मश्री कैलाश खेर जी चाहेंगे तो हम कहीं भी रहेंगे, हम तो इनके साथ में। हमने तो आपको बताया कि भगवान राम को नहीं पा सकते, लेकिन हनुमान को तो पा ही सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। हम सर बावली को अपने चार्टर प्लेन में लाएंगे सर। जी हाँ, आज हम BL एग्रो के घनश्याम खंडेलवाल जी और कैलाश खेर जी से की बातचीत, और साथ में सुने 2-3 प्यारे प्यारे गीत। मैं आप सबका नवनीत, आप दोनों का एक बार से फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.